मायावती जी को करप्ट कह के उनका भला भरा करके उनको अपमानित करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे देश का धन, पूरे देश का सारा पैसा लूट के तुम लोग खा गए, और हमारे समाज की बहन बेटी अगर मुख्यमंत्री बनी, आप उसको करप्ट कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? ये हमें स्वीकार नहीं है। हम अपनी बहन का सब तो अपमान स्वीकार नहीं है। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, और अपील यह है कि धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। जहां भी दंगे हो, दंगों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दो। कावड़ लेने के लिए अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे ही क्यों जाते हैं? अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, नौकरी वाली अपनी कामधंधा छोड़ते हैं, 5-10 हजार अपना बर्बाद करते हैं, लेकिन क्या एक भी आदमी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का जो कावड़ लेकर आया, क्या वो अरबपति बना, करोड़पति बना? जो अरबोपति हैं, करोड़पति हैं, जो मंदिरों का सारा चढ़ावा खा जाते हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, उद्योगपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, पूंजीपतियों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, नेताओं के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, अफसरों के बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते, फिर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चे कावड़ लेने क्यों जाते हैं? बताइए, क्या ये मेरा सवाल जायज है या नहीं है? जायज है, जायज है ना? तो अपने लोगों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकालना, अपने लोगों को अपना हक मांगना है। दिल्ली बार एसोसिएशन या स्टेट बार एसोसिएशन में कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है। बाहर की बात छोड़िए, दिल्ली बार एसोसिएशन की बात करता हूं। दिल्ली बार एसोसिएशन में टोटल 25 पद होते हैं, चुनाव जीत के 25 लोग जाते हैं, हमारी रिजर्वेशन नहीं है। आज तक की आजादी के इतिहास में दिल्ली बार काउंसिल के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में एक भी अनुसूचित जाति का, जनजाति का आदमी एक भी आज 25 में से एक भी नहीं जीत पाया था। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। लोग कह रहे हैं मैं अपनी काबिलियत से कलेक्टर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से इंजीनियर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से डॉक्टर बन गया। अरे सोचो, आपके तो पढ़ने लिखने पर, मनुस्मृति के आधार पर धार्मिक बंदिश थी, आपके तो व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, आपको तो संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो चूंकि आपको मनुस्मृति के आधार पर न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न व्यापार का अधिकार था, इसीलिए ये हजारों साल की बंदिश की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग उद्योगपति नहीं बन पाए। इस बंदिश की वजह से हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक नहीं बन पाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या जल जंगल जमीन को अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन जहां से लाखों अरबों करोड़ों रुपए पैदा होता है, उसमें हमारा हिस्सा कौन खा गया? यही सवाल जायज नहीं? उपवर्गीकरण करके हमें मिलाना चाहते हो? अरबों खरबों रुपए तुम डकार गए, हमारी हक की हकमारी तुमने की है, और कहते हो दलित दलित का हक खा रहा है। ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये हमें पूरे समाज को स्वीकार नहीं है। आप लोग चाहते हैं अगर समाज को न्याय मिले तो पहले तो जितना मर्जी पढ़ना चाहे उसके पूरे शिक्षा का, पूरे खर्चे का इंतजाम सरकारें, देश की सरकारें करें। सर्वोच्च न्यायालय सुमोटो एक्शन ले, उपवर्गीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अनुसूचित जाति, जनजाति की सभी जातियों को क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश माध्यम से बेस्ट एजुकेशन सरकारी खर्चे को मुहैया करा दो। हायर एजुकेशन की पूरी फीस उनकी माफ करा दो। ये बच्चे पढ़ जाएंगे, एग्जाम में बैठकर एग्जाम पास को करके अपना हक ले लेंगे। उपवर्गीकरण एक धोखा है, ये हमें स्वीकार नहीं है। क्रीमी लेयर एक धोखा है, हालांकि आपने सलाह दी है केवल क्रीमी लेयर की, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें वो भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि हजारों साल तक जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हुआ, हमें अछूत माना गया। तो ये जो रिजर्वेशन मिला, इसका आधार अछूतपन